Assalamualaikum जी, वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसएमसी फर्स्ट ब्लॉक, क्योंकि वो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने ये सारी चीज़ें आपको करके पूरे ट्रेड सेटअप बनाकर जो है वो दिखाने हैं कि आप वन डे से जब डाउन साइड के ऊपर आएंगे, टॉप डाउन एनालिसिस आप कैसे करके इसके ऊपर जो है वो ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। इसके अंदर हम ओबियसली कॉन्सेप्ट्स रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हुए तो आपको जाना पड़ेगा चैनल के ऊपर। इस ब्लॉग के अंदर जो है वो 3 कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपने अंडरस्टैंड करने हैं, देन ये आपके ट्रेड सेटअप बन पाएंगे। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है कि आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। ये मेरी वीडियो पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो को जाकर आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है, जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, आपने ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो इंड्यूसमेंट और इंजीनियर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। जब ये आप 4 कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर जाते हैं, बेसिक्स आपको एसएमसी के पता होने चाहिए कि एसएमसी क्या है, स्ट्रक्चर मैपिंग, इंड्यूसमेंट एंड इंजीनियर लिक्विडिटी, तो ये आपका फर्स्ट ब्लॉक बनता है। इसमें आप इस काबिल हो जाते हैं इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद कि जो मार्केट की ओवरऑल रीडिंग है एक इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर, उसको आप रीड करने के काबिल होते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहाँ इस वीडियो के अंदर समराइज़ करेंगे। मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी लगाई थी, आप लोगों के इस हवाले से क्वेश्चन भी लिए थे। आल्दो के इतने ज़्यादा लोगों का वहाँ पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली क्वेश्चन पूछने की, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करते और यहाँ पर क्वेश्चन पूछते, जैसा कि कुछ लोगों ने पूछे हुए हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनको इस स्टडीज़ को भी मैं सामने रख के जो है वो आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करवाऊँगा कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो उसके बाद अगर आपने हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो ज़रूर करें। मिस्टर ज़ा अकेडमी, कोई 5000 प्लस इसके अंदर मेंबर हो चुके हैं, उसको ज्वाइन करना है। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा फेक ग्रुप बन चुके हैं, तो आपने उधर नहीं जाना। 5000 प्लस जिस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, मैं आपके सामने ये ओपन भी कर देता हूँ। ये हमारी जो है वो ओरिजिनल कम्युनिटी है, कोई 5.1 के इसके अंदर मेंबर हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आज जो है वो हम देखेंगे कि टॉप डाउन एनालिसिस जो है वो कैसे किया जाता है और ट्रेड सेटअप्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरी BTC की जो है वो ड्राइंग हुई पड़ी है, तो मैं इथीरियम के ऊपर स्विच करता हूँ। और यहाँ से ये बिल्कुल कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मतलब ओवरऑल आपके सामने बैठकर मैंने सारा कुछ जो है वो करना है। ठीक है, अब ये मैं क्या हूँ, इथीरियम के चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसको या तो एक केस स्टडी ये है कि हम रेगुलर मार्केट के ऊपर कर सकें, लेकिन मैं ये केस स्टडी आपको प्रीवियस मार्केट में समझाऊंगा ताकि आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग का पता चले कि यार कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कैसे होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें रिवाइंड करवानी है, वो करवा देता हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग में हमारे पास हायर हाई, हायर लोज और इंजीनियर लिक्विडिटी का क्या रूल्स हैं वो आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवाता हूँ, फिर इसके ऊपर आता हूँ कि आपने ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है। लेट्स सपोज मार्केट की आपने यहाँ से डिमांड पकड़ी, एक दफ़ा हाई एंड लो की लेग बनाई। ये कोई हाई एंड लो नहीं होता, यानी हायर हाई एंड हायर लो नहीं होता। ये ऐसा जो रिटेल कॉन्सेप्ट में आप सीखते हो वो कचरा है, बिल्कुल वो नहीं काम करता। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंगल लेग है। अब ये सिंगल लेग बनाने के बाद मार्केट एक और लेग बनाती है, और इस लेग की पीछे की जब ये लिक्विडिटी हंट हो जाती है तो हम इसको एसएमसी की बिहाफ के ऊपर ये कहते हैं कि ये हमारा जो हायर हाई है ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब हमारा जो हायर लो होता है वो तब कन्फर्म होता है जब मार्केट क्या करती है, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है। अब जैसे यहाँ पर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये हमारा हायर लो बन गया। अब अगर इस हायर लो और इस हायर हाई के दरमियान आप देखें तो आपको मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। अब इन दो हाईज एंड लो, हायर हाई एंड हायर लो के दरमियान मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में होती है। इससे ऊपर नीचे मार्केट क्या होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है। अब जो आपने ट्रेड सेटअप बनाना होता है वो किस तरीके से बनाना होता है, उस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान करना है। अगर आपने इंड्यूसमेंट की वीडियो देखी है तो ये आपके पास ट्रू इंड्यूसमेंट भी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मार्केट यहाँ से मूव करती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट इंजीनियर लिक्विडिटी का देखा था, तो वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब लेट सपोज मार्केट जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है और यहाँ पर चली जाती है। तो जब फर्स्ट लेग बनाती है तो मार्केट के पास ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ आपसे मार्केट इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लेती थी, लेकिन ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुई इस लो के ऊपर और यहाँ से मार्केट ने इसे पिक किया एंड अगेन ऊपर। तो ये जो पीछे वाला
हमारा रिबाउंस बैक एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा इंजीनियर लिक्विडिटी का एरिया है, ठीक है। तो ये इंजीनियर लिक्विडिटी आपके पास यहाँ पड़ी होती है। इसी तरीके से इसका जो डाउन ट्रेंड के अंदर है, जो मैंने कंसेप्ट पूरा इंजीनियर लिक्विडिटी के अंदर सिखाया हुआ है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे ज़रा रियल चार्ट्स के ऊपर कि आपने ट्रेड्स बनानी कैसे होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम ढूंढना होता है। अब जैसे ये मैंने बड़ा टाइम फ्रेम निकाला हुआ है, ठीक है। अब ज़रा हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं मार्केट को कि मार्केट की सिचुएशंस क्या है और किस तरीके से मार्केट जो है ना वो मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये है इथेरियम का चार्ट, ठीक है। ओबियसली अब मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ट्रेड सेटअप बनाने में, तो ओबियसली एनालिसिस जो है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है और सोचना है, ठीक है। मैं रियल केस स्टडी के ऊपर ही चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं पीछे का स्ट्रक्चर एनालाइज करता हूँ तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने इसको इस लेवल तक मास्टर करना होता है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो टू दी पॉइंट क्लियर हो जाएं। अब जैसे मैंने ये चार्ट्स को देखा तो मुझे एक चीज़ इस चार्ट के ऊपर क्या नज़र आ रही है कि जैसे मार्केट ने इसको जो है वो यहाँ से क्रॉस किया तो आपका क्या हो जाता है, एक मतलब यहाँ से कन्फर्म है कि यार एक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर तो है। अब मैं सिंपली यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें देखूँ कि मैं लेट सपोज अगर यहाँ पर तो कोई हाई एंड लो है नहीं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इतना क्लोजली थोड़ा सा मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियरली तौर पर नज़र आएँ, ठीक है। आई गेस मेरे माउस पैड का कोई इशू बन गया है और ये काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो अब लेट सपोज हम यहाँ से क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो है वो हाई बना, उसके बाद ये लो, अगेन हाई, अगेन लो, एंड उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे चले गए हम यहाँ पर, ठीक है। अब ये उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लो लगा, ये हाई लगा, अगेन मार्केट ने एक यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ऊपर गई और अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप चीज़ें देखें तो दरअसल ये जो हमारा हायर हाई है ये यहाँ से कंफर्म हो गई। ये कंफर्म कैसे हुआ है, ये जिन्होंने स्ट्रक्चर मैपिंग देखी है उनको पता है कि ये हाई हमारा क्यों कंफर्म है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से कर लेना है मार्क। अब जब तक ये मार्केट ब्रेकआउट नहीं होती यहाँ पर नीचे कोई हायर लो जो है वो हमारा इस स्ट्रक्चर के अंदर तो जो है वो कंप्लीट होने वाला नहीं है, ठीक है। और इसकी अभी अगर देखें तो ऊपर जाने के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रही होती हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड बैक कराऊँ पीछे, अगर हैं यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज कि हम जो है वो इसको हायर हाई अपना तस्वर करते, ये क्योंकि लो बना हाई एंड देन उसकी लिक्विडिटी कंज्यूम कर ली, तो हमारे पास ये वाला क्या था, एक प्रीवियस हायर हाई था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगर ये देखें तो ये हमारे पास यहाँ का हायर लो है, ठीक है। अब इसको भी मैं ज़रा ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं ड्रा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ देखें, अब आ जाएं ज़रा, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर था, ये अब हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट का एक और है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त थी वो भी किसी ग्रुप ने पूछा हुआ था कि लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो लो कंफर्म नहीं होता, हायर लो, तो फिर हम किस लो को वैलिड करार देंगे। ये नीचे वाला जो लो है ये आपका वैलिड होता है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, ये हमारे पास कंडीशंस है जी वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब वन डे में हम अप ट्रेंड के अंदर हैं, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, अब मार्केट को एनालाइज किया हुआ है और मार्केट के ट्रेड सेटअप ढूंढने हैं। तो हमारे पास कौन सा एरिया था जहां से हम ट्रेड सेटअप ढूंढते। आपको एक चीज़ बताई हुई है कि आपने जब जहां पर स्ट्रक्चर स्विच हो रहे होते हैं ना, वहां से ट्रेड करनी होती है, वहां से आपको अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। लेट्स सपोज अब ये मार्केट स्ट्रक्चर स्विच कब होगा, जब इस स्ट्रक्चर की कहीं भी लिक्विडिटी उठाएगा तो ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से क्या हो जाता है, एक स्विच हो जाता है और यहाँ की लिक्विडिटी कंज्यूम करने के बाद मार्केट ऊपर आएगी। अगर यहाँ बाहर की लिक्विडिटी मार्केट उठाती है बाहर आकर, तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो यहाँ से आप शॉर्ट्स की ट्रेड बिल्ड कर सकते हो। अब लेट्स सपोज आपने वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर सिर्फ इतनी चीज़ें ड्रा की और उसके बाद छोड़ दिया और डायरेक्ट आप स्विच कर गए जी 4 आवर्स के ऊपर, ठीक है।
अब 4 आवर्स के ऊपर ठीक है मैं स्विच कर गया हूँ, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पहले पॉइंट जो है वो नोट हुए हैं कि 1 डे के ऊपर हमारे पास क्या सिनेरियो। अब यहाँ पर आपने सिनेरियो ढूंढना है कि क्या जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 4 आवर्स में भी सेम है या नहीं है। ठीक है, अब ज़रा इसको मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या एक सेटअप है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ तो ये ट्रेड्स जो बनाने का तरीकाकार है ये स्विंग्स का है, यानी अगर आपने शॉर्ट टर्म में करना है तो ये नहीं है, जब ये स्विंग ट्रेड्स बनाते हैं तो इस तरीके से फॉर्मेट में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेट्स सपोज हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मैं यहाँ से ही पकड़ूँगा, यहाँ से हमारा हाई लगा, उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक लो लिया, अगेन इस मार्केट ने, अब ये मुझे क्लोजली तौर पर देखना पड़ेगा लिक्विडिटी कंज्यूम की, नहीं ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हम सीधा चले गए जी यहाँ पर, उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ, ना हाई बन रहे हैं ना लो बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बाद मार्केट सीधा चली गई यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट यहाँ तक चली गई। अब जब यहाँ गई ना तो उसके बाद मार्केट ने इस लो को कंज्यूम किया, जब इस लो को मार्केट ने कंज्यूम किया है ना तो अब हमारे पास जो ये वाला हाई है, और अगेन क्योंकि उसको यहाँ पर आकर ब्रेकआउट भी दिया हुआ है मार्केट ने, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का लो है। ठीक है, अब हमारे पास एक हाई और लो और मिल गया है हमें, तो हम इसको भी ज़रा मार्क कर लेते हैं। ये मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पर अब ज़रा मैं इसके जो है वो कलर क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि 4 आवर के कौन से हैं और जो हमारे पास 1 डे के हैं वो कौन से हैं। अब मैं इनको, इस स्ट्रक्चर को जो है वो कर रहा हूँ वाइट, किधर गए हैं पीछे हमारे पास, क्योंकि अभी ये मिक्स हो जाने हैं आपसे, तो इनको अभी करते हैं जी वाइट। ये हमारे पास हो गए वाइट। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से ऊपर। अब ये क्या हुआ, हमारे पास एक हाई बन गया, लो बन गया 4 आवर्स में भी और सारा कुछ। अब 4 आवर्स का अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ, अब हमने 1 डे के टाइम फ्रेम में देखा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर था वो अप ट्रेंड में था, लेकिन अभी हायर लो कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप 4 आवर में देखें तो मार्केट ने बिल्कुल खिलबली मचाई हुई है, मार्केट 4 आवर में डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। तो अब इसका मकसद ये है कि हम बड़े टाइम फ्रेम में तो क्या हैं, अप ट्रेंड के अंदर हैं, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम 4 आवर्स एक बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम है, वो हमारा क्या जा चुका है, एक लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर जा चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ से गया ऊपर हाई बनाया एंड अगेन लो कंफर्म नहीं हुआ। अब ये 4 आवर्स में भी यहाँ पर जो आपका हायर हाई है ये कंफर्म है। अब आपने एक चीज़ यहाँ से ध्यान में रखनी है कि जब इस तरह का सिनेरियो हो जाए तो आपने क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम्स के स्ट्रक्चर्स को देखना है। ठीक है, अब लेट सपोज बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो ये वाला एक एरिया था जहाँ से आपको ट्रेड सेटअप्स मिल सकते थे और मिलेंगे भी सही। ठीक है, लेट सपोज मार्केट जब ये 22 के ऊपर आती है तो आपको अच्छे पुल बैक्स देखने को मिलेंगे। अब कैसे पुल बैक्स देखने को मिलेंगे, यहाँ आप पीछे देखें, क्योंकि अभी हमने आर्डर ब्लॉक्स और वो सारी चीज़ें नहीं देखी तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखें कि कहाँ पर जो है वो आपकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होगी और वहाँ से आपने क्या करना होता है, ट्रेड सेटअप बिल्ड करना होता है। क्योंकि अभी हमने आगे वाले कॉन्सेप्ट्स देखने हैं तो आपने उनको भी क्योंकि देखना होता है, तो उस हिसाब से फिर आपकी ट्रेड सेटअप बनेगी। अब यहाँ पर अब मार्केट 4 आवर्स में क्या है, हमारे पास एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, 1 डे में अप ट्रेंड के अंदर है। तो आप मेक श्योर करें कि जो आपका 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है वो भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही होगा। तो अब ये मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ अब ये है कि आपका जो 1 डे का टाइम फ्रेम है वो भी डाउन स्ट्रक्चर्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपने इसमें जो ट्रेड सेटअप बिल्ड करने होते हैं वो ये करने होते हैं कि रिवर्सल के ऊपर करने होते हैं। यानी जब तक आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर डाउन स्ट्रक्चर से अप स्ट्रक्चर के अंदर जैसे शिफ्ट होता है तो फिर वहाँ पर आपने मार्केट के अंदर घुसना होता है। अभी उसकी भी कोई ना कोई केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, आपका 4 आवर्स का टाइम फ्रेम क्या था, डाउन ट्रेंड है, 1 डे का अप ट्रेंड है। अब इसमें आपने करना ये है, क्योंकि अब ओवरऑल मार्केट इसके अंदर क्या बैठी हुई है, 1 डे के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड के अंदर बैठी हुई है।
तो आपने सबसे नीचे जहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपका डाउन स्ट्रक्चर से अप स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट होता है, तो वहां से आपने ट्रेड सेटअप बिल्ड करने होते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्विंग सेटअप्स ढूंढते हैं, अब जैसे ये 4 आवर्स में क्या हुआ, आपका बैरिश जोन के अंदर मार्केट आई। अब ये केस स्टडी अब आपके साथ में शेयर करता हूँ। जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम ब्रेक हुआ तो आपने ट्रेड कहाँ से बिल्ड करनी थी वो आपको बताता हूँ। अब ये 4 आवर्स में हमने देखा कि ये वाला जो है वो हमारा स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। अब ये हमें कंफर्मेशन तब हुई जब मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ तक ब्रेक किया। अब ये मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो यहाँ से अब मार्केट ने एक क्या किया, हाई लिया। अब मैं इसको मार्क भी करता जाता हूँ, ठीक है, ये मार्क किया। अब उसके बाद मैं सिर्फ पीक को ही हाईलाइट करूँगा, ये किया। अब ये आपका लोअर लो कब कन्फर्म होगा? लोअर लो तब कन्फर्म होगा जब मार्केट इसका क्या करेगी, अप साइड की किसी न किसी उसकी लिक्विडिटी लेगी। अब जैसे यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट देखें कि कैसे फटांग से गिरी है, ठीक है। तो अब ये वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर आप एक छोटा सा ट्रेड सेटअप बिल्ड कर सकते थे इस लेवल के ऊपर। अब इस लेवल के ऊपर ट्रेड सेटअप की लॉजिक क्या है, ठीक है, लॉजिक सिंपल। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट था और ये आपका 1 लो, 2 लो एंड 3 लो यहाँ पर पड़े थे और उनकी ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है कि लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है। तो मार्केट ने यहाँ पर उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट किए, यहाँ से ही आपने ट्रेड सेटअप बिल्ड करना था। अब जब ये ट्रेड सेटअप आप बिल्ड करते हैं ना, तो आपने करना ये होता है, जो सबसे बड़ी मेजर लोग गलती करते हैं कि ट्रेड सेटअप तो ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कर लिया। अब इस केस के अंदर मार्केट यहाँ से रिबाउंस बैक आ गई है। हर केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो इस केस के अंदर अब अगर आप देखें तो ये सिंपल सा आपका 1 डे का टारगेट ये बनता है, ठीक है। आप इसको टारगेट ले सकते थे या आप इसके लो को भी ये वाला टारगेट जो है वो आपका इजीली बन सकता था। लेकिन इस केस के अंदर जो आपका स्टॉप लॉस है वो एटलीस्ट जो आपका 4 आवर का स्ट्रक्चर है वो इससे ऊपर जाना चाहिए। तो ये वो चीज़ होती है जो लोग नहीं समझते, ठीक है। आपने मार्केट को जो स्टॉप लॉस है वो एटलीस्ट उस स्ट्रक्चर से बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पर ये आपके सामने सिनेरियो क्रिएट हुआ। अगर इससे भी मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं तो ये आपका जो 1 डे का यानी जो ओवरऑल टाइम फ्रेम है उससे बाहर जाना चाहिए। अब क्या ये ट्रेड सेटअप यहाँ पर वैलिड है? अगर आप हमारे पास लॉस देखें तो 25% का आ रहा है और अगर आप प्रॉफिट देखें तो 12% का आ रहा है, नहीं। लेकिन ये ट्रेड सेटअप वैलिड तब है जब ये मार्केट, क्योंकि अब मार्केट अगर इस वक्त देखें तो डाउन स्ट्रक्चर के अंदर है, तो इसका मतलब है कि हमारे अभी लोअर लो बन सकते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट मैं इजीली ले सकता हूँ, ठीक है। और आने वाले कुछ टाइम्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट यहाँ से ये जो हमारा टारगेट है ये हिट कर जाए। तो अगर अब आप देखें तो 33 और 25 यानी आपको 10% का गैप मिल रहा है। अगर ये 1:2 रेशो तो नहीं बन रही, क्योंकि अगर 33 थी 25 था तो 50 हमें मिलता तो था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बीच में मार्केट्स के अंदर एंटर होते हैं तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप है। लेकिन अगर रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 1:2 आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इसको कहीं टॉप पर ढूंढते तो ये ही जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशो के हिसाब से मिलती। तो होप्स हो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे वर्क करती हैं और कहाँ पर आपने अपने स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट करनी है और कहाँ पर जो है वो आपने चीज़ों करना है। अब मैं इसका सिंपल और एक आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ कि आपने इसको पकड़ना कैसे है, ठीक है। आपने लेट सपोज ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है 1 डे का। अब ये 1 डे में मैं इधर आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ, आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाई, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट क्या करती है, कंज्यूम करके लिक्विडिटी ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब ये तो स्ट्रक्चर अब आपका बन गया जी। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ और अगर ऊपर को देखें तो हमारे पास ये चीज़। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी यहाँ पर मिस है वो ये है, और वो है इंजीनियर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एसएमसी को मैनिपुलेट करने में भी यहाँ पर लोग कामयाब हो जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ठीक है। ये इंजीनियर लिक्विडिटी थी। अब क्या हुआ कि इनसाइड इंजीनियर लिक्विडिटी आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर करें कि अगर आप यहाँ पर ट्रू इंड्यूसमेंट के ऊपर जो है वो आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट बिल्ड कर रहे हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इंजीनियर लिक्विडिटी से बाहर जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने ज़हन में रख दिया, क्योंकि अभी ये जो मैंने आपका स्टॉप लॉस प्लेस करवाया ये किस भी आपके ऊपर करवाया है कि यहाँ पर मैंने इंजीनियर लिक्विडिटी से मार्केट को ऊपर ले गया था। अगर ये इंजीनियर लिक्विडिटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे पास इंजीनियर लिक्विडिटी कहाँ पड़ी थी, मार्केट यहाँ से ली,
ये तकरीबन इक्वल्स ही लो हैं, तो इसको मैं इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकता। ठीक है, अब मार्केट नीचे आई, यहाँ से पुल बैक लिया। अब इस लो की जो इंड्यूसमेंट है वो कलेक्ट नहीं हुई पड़ी, तो ये जो हमारे पास इस जोन का जो एरिया है ना, ये वाला क्यों नहीं लग रहा यार, ये एक मिनट, ये जो हमारे पास इस जोन वाला एरिया है ना, अब ये इंजीनियर लिक्विडिटी में, इससे बचना है मार्केट में। अब होगा क्या, मार्केट क्या करेगी, इन हाईज एंड लो के ऊपर अगर आप देखें तो ये लिक्विडिटी की बौछार लगी पड़ी है। तो कभी भी मार्केट यहाँ से इसको, जो ऑपरेटर्स हैं मार्केट के, वो यहाँ पर लेकर खड़ा करेंगे, इसकी जो है वो लिक्विडिटी कंज्यूम करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं कि इनको किस तरीके से आपने टैकल डाउन करना है। और मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह आप जब आगे एसएमसी में आएंगे, और फिर एसएमसी जब आप ऑन चेन एनालिसिस के साथ कनेक्ट करेंगे ना, यानी ये बहुत सारी वेबसाइट से आप जो लिक्विडिटी है उसका डाटा भी कलेक्ट कर सकते हो, तो वो वेबसाइट्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, सारा कुछ शेयर किया जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर मैप करेंगे, देखेंगे, सारी कुछ वेरीफाई करने के बाद चीज़ें स्टेट सेटअप बनाएंगे। फिर अगेन वेरिफिकेशन के लिए आप एक वेबसाइट, दो वेबसाइट से लिक्विडिटी वगैरह का डाटा चेक कर लेंगे, ग्राफ वगैरह देखने पड़ेंगे आपको, एंड देन वो आपका ट्रेड सेटअप जो है वो एक अच्छे लेवल का ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो अब होप्स हो कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। अगेन आपको रिपीट करके देता हूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम एनालाइज करें और उसी डायरेक्शंस के अंदर ट्रेड करें। लेकिन याद रखिएगा कि ये ट्रेड सेटअप आपको स्विंग ट्रेड सेटअप्स के लिए ही ज़हन में रखने पड़ेंगे। 1 डे में आपने क्या किया, हाइज एंड लो मार्क कर दिए इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्विच के ऊपर, जो अभी आपको मैंने बात बताई है। ठीक है, आपने वहाँ पर ट्रेड सेटअप ढूंढनी है, यानी बॉटम और टॉप के अंदर। और जो आपका स्टॉप लॉस है, मेक श्योर करना है कि उसे इंजीनियर लिक्विडिटी के बाहर ले जाना है। इंड्यूसमेंट के ऊपर जब आप ट्रेड कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जब आर्डर ब्लॉक्स और उन सारी चीज़ों में जाएंगे ना हम, आपको जो आर्डर ब्लॉक्स हैं वो इंड्यूसमेंट के एरिया में ही नज़र आ रहे होंगे। तो उस वक्त भी ये जो आज आपको बात कर रहा हूँ कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका इंजीनियर लिक्विडिटी से बाहर जाना चाहिए, नहीं तो वो मार्केट्स हंट कर जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती हैं। लोग सीख जाते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उनमें से 1% भी नहीं कर पाते होंगे। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रख कर जो है वो अपने ट्रेड सेटअप बनाने हैं और इन चीज़ों से मज़ीद आगे बढ़ना है। ठीक है, अब थोड़े से मैं आपकी केस स्टडी लेता हूं कि किस तरीके से जो है वो इसको लिया जाए। अगर तो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद कोई लाइव स्ट्रीम की जाए तो हम लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेट्स सपोज आपकी फेसबुक के थोड़े से वो देख लूं, क्योंकि मैंने इसी के हिसाब से ही जो है वो पोस्ट डाली थी। हमारे पास सबसे पहली चीज़ है, सर काइंडली गाइड मी अबाउट दिस ट्रेडिंग। क्या गाइड करूँ भाई, क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखते। इंड्यूसमेंट एंड इंजीनियर लिक्विडिटी समझा दिया। व्हाट इज़ इंजीनियर लिक्विडिटी, भाई इंजीनियर लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट्स की पेंडिंग, ऐसा समझ लें कि एक लिक्विडिटी होती है। ठीक है, मार्केट क्या करती है कि जब आपकी इंड्यूसमेंट है, कुछ वहाँ पर जो आर्डर पड़े होते हैं वो रिमेनिंग रह जाते हैं। अब मार्केट नीचे नीचे चली जाती है, लेकिन उस आर्डर्स तक अब क्या होता है कि जब मार्केट एक लेवल है यहाँ से सडन ड्रॉप करती है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो रिमेनिंग रह जाती हैं। और ये जो चीज़ें रिमेनिंग रहती हैं ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स की होती हैं, और वो अगर उनके पेंडिंग आर्डर्स हैं तो वो मार्केट को नीचे से ऑपरेट करके अपने आर्डर्स हिट करवाने आते हैं। ठीक है, उसके बाद है, सर काइंडली एक नज़र डालें। अब ये बंदे ने एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, हायर हाई हायर लो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग आर नॉट क्लियर। स्ट्रक्चर मैपिंग तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी ठीक है। अब इस केस स्टडी के अंदर जो आपका ट्रेड सेटअप बनता था ना, वो कहाँ बनता था, आपने देखा है कि बिल्कुल राइट एरिया था ये ट्रेड सेटअप बिल्ड करने का। ये राइट एरिया क्यों था, अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या पड़ा था, हायर लो पड़ा था। तो इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर इसको तो आप बड़े टाइम फ्रेम से मर्ज करें तो ये आपको एग्जैक्टली यही एरिया मिलना था जहाँ से आपको ट्रेड मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर स्विच होते हैं, अब बॉटम के अंदर इंटर कर रहे होते हैं। अगर इस बीच बीच में कहीं पर इंटर होंगे तो वो खलास हो जाता है निज़ाम। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जिस बंदे का भी है फैज़ान फरीद का, ये बिल्कुल ओके है। आपने बस थोड़ा सा मज़ीद चीज़ें जो है वो आगे लेकर आनी हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना है। कन्फ्यूजन इज़ इंजीनियर लिक्विडिटी। इंजीनियर लिक्विडिटी में क्या कन्फ्यूजन है, आपको बताया है कि स्टॉप लॉस बाहर निकाल दो या इंजीनियर लिक्विडिटी को टारगेट कर दो अपना जो है वो आर्डर लगाने के लिए, यानी उससे बिल्ड करो। वो ये होगा कि आपकी जो ट्रेड्स है ना वो 7 में से 4 बार लगेंगी, यानी 4 बार आपका जो एंट्री आर्डर है वो हिट होगा। लेकिन जब हिट होगा ना तो जो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलेगा
वो आपको 10 ट्रेडों का एक ट्रेड के अंदर मिलेगा अगर आप इंजीनियर लिक्विडिटी को टारगेट करके अपने ऑर्डर प्लेस करते हो। तो ये तो हर बंदे की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, यूज़ करो। आपने मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, आपने अपनी तरफ से भी वो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। सर आई एम वाचिंग योर वन डे कोर्स इन दिस। यार जो लोग अभी वो देख रहे हैं तो आप सुकून से वो देखें, ये चैनल्स के ऊपर वीडियो पढ़िए, कहीं जा नहीं रही, स्टेप बाय स्टेप आएँ, स्लो ग्रो करें भाई, ऐसा ऐसा चीज़ें होंगी, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। प्लीज़ मेक वीडियो विद डिफरेंट टाइम फ्रेम। ओके, ये जो हो गया जी कॉन्सेप्ट, मेकिंग अ वीडियो ऑफ 2 to 3 आवर्स विद प्रैक्टिस एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग रिड्यूसमेंट एंड इंजीनियर लिक्विडिटी। भाई इंजीनियर लिक्विडिटी और इसके ऊपर आपको एक चीज़ जो है वो अभी समझ आई है, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर हम एक मज़ीद और वीडियो लेंगे। मैं इस वीडियो से अब आपको देखूंगा, लेट्स सपोज कि कितने लोगों को समझ आई है। मैंने बहुत सारी चीज़ें फास्ट किए हैं, यानी आपको कॉन्सेप्ट्स रिपीट नहीं करवाए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखे तो ओबियसली प्रैक्टिस नहीं की तो सर से ही जाएंगी, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है उनको देखना चीज़ें समझ आएगी। अगर आपने 25-30 बार एक कॉन्सेप्ट को मास्टर यहाँ पर नहीं किया हुआ तो याद रखिएगा ये जो आज मैंने बात की है ना, ये आपके सर के ऊपर से गई होगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप वो कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करके रखें। मास्टर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। बाकी आप मेरे चार्ट्स देखते रहें, मेरी ड्राइंग देखते रहें, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप मेरी देखते हैं कॉन्सेप्ट्स मैं ड्रा कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से लगा हुआ हूँ इन चार्ट्स के ऊपर। तो अब मुझे वो सिर्फ चार्ट देखकर ही वो पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ पड़ी होती है। लेकिन हाँ, मुझे देखते हैं आपको समझ आ जाती है। जब आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो फिर वहाँ जाकर आपको अगेन काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, फिर आपको अगेन वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर अगेन ड्राइंग करनी पड़ेगी। 3-4-5 दफ़ा आपको ये कॉन्सेप्ट्स को देखकर प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप 25-30 बार एक कॉन्सेप्ट्स को एटलीस्ट चले जाते हैं, मैंने तो 100 टाइम्स कहा था कि अगर आप कोई बंदा आप में से एक्स्ट्रा लेवल की मेहनत करना चाहता है और चाहता है कि कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा आगे निकले, तो 100 टाइम एक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो प्रैक्टिस के अंदर ले आओ, फिर उसको कहीं पर कोई रियल इम्प्लीमेंटेशंस में ले आओ, देन उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। वो आपका एक वैलिड ट्रेड सेटअप उसमें बनेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका डिफरेंट साइकोलॉजी लेवल भी बिल्ड हो चुके होंगे। प्रैक्टिस भी आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी क्लियर डाउन होती रहेंगी। तो ये था हमारा टॉप डाउन एनालिसिस। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई, जो आपके इसके रेलिवेंट क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उन चीज़ों को जो है वो अगेन हम किसी लाइव स्ट्रीम के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।